मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। कश्यप जी की दिति अदिति दो पत्नियां थीं। उनमें दिति ने आसुरी वेला में शास्त्र मर्यादा का अतिक्रमण करते हुए आग्रह पूर्वक संतति की कामना की और शास्त्र विरुद्धाचरण का फल यह हुआ कि कश्यप जैसे महान ऋषि के द्वारा गर्भाधान किए जाने पर भी दुष्ट संतति उत्पन्न हुई। और दिति को उन्होंने आशीर्वाद भी दिया कि अब तुम पश्चाताप कर रही हो तो तुम्हारा पौत्र भक्त होगा, महाभागवत होगा। दिति ने गर्भधारण किया और 100 वर्ष तक अपने योग बल से गर्भ को अपने गर्भ में ही, उदर में ही धारण किया। उनमें जिसका पहले जन्म हुआ उसे छोटा माना गया और जिसका पीछे जन्म हुआ उसे बड़ा माना गया। यमल संतान में यही विधि है। पहले जन्म हिरण्याक्ष का हुआ है और हिरण्यकशिपु का पीछे जन्म हुआ है, और हिरण्यकशिपु को ज्येष्ठ माना गया और हिरण्याक्ष को कनिष्ठ माना गया। क्योंकि यमल जब संतान होती है तो उसमें गर्भ की स्थिति, जिसका जन्म पीछे हो रहा है उसकी गर्भ में स्थिति पूर्व क्षण में है, और जिसका पहले जन्म हो रहा है उसकी गर्भ में स्थिति उत्तर क्षण में हुई है। इस सूक्ष्म काल के विचार भेद को विचार करके हमारे महापुरुषों ने व्यवस्था बनाई है कि जुड़वी संतान में जो पहले पैदा हो वो छोटी और जो पीछे पैदा हो वो बड़ी। लोग मानते हैं महाराज ये इतने मिनट पहले हुआ, ये इतने मिनट, ये बड़ा है ये छोटा। नहीं, उल्टी बात। वो बड़ा वो है जो पीछे जन्म लिया, जिसने पहले जन्म लिया वो छोटा है। स्वामी जी अंग्रेजी शासन के काल में कलकत्ता हाई कोर्ट जब था और सुप्रीम कोर्ट लंदन में था, उसमें हमारे खाकचौक वाले महाराज जी के समय की बात है, गोपाल बाबू करके एक बंगाली बहुत बड़े बैरिस्टर थे। उनके ज़माने में एक रियासत का केस आया। एक रियासत के 2 राजकुमार थे, दोनों जुड़वे थे। राजा साहब पधार गए और केस अंग्रेज़ों के कोर्ट में चला गया। वो कहता था हम जुड़वे, हम होंगे राज्याधिकारी, हम होंगे राज्याधिकारी। गोपाल बाबू के पास केस गया। जिसका जन्म पीछे हुआ था लोग उसी को छोटा बता रहे थे, उसके पक्ष में लोग ज़्यादा नहीं थे, लेकिन वो योग्य था। और जिसके पक्ष में राजमाता थी और सब लोग थे वो योग्य नहीं था, पर प्रजा के अधिक लोग उसके पक्ष में थे जो योग्य व्यक्ति था। तो उसने गोपाल बाबू से कहा, बैरिस्टर थे वो, उनसे कहा कि साहब हमारे पास फीस देने को भी नहीं है इस समय तो, पर हम राजा बन जाएंगे तो मुँह मांगी फीस देंगे आपको, लेकिन हमको केस जिताओ। हाँ जिता देंगे, हमको अभी एक पैसा नहीं चाहिए, पर राजा बन जाओगे, केस जीत जाओगे तो ले लेना। तो गोपाल बाबू अपनी जेब में एक कांच की शीशी लेके गए और अंग्रेज जज से बोले कि सरकार ये गर्भाशय है, ये 2 गोली है, एक गोली पहले गई और दूसरी गोली फिर पीछे से उसमें डाली, तो इसमें पहली कौन सी है ये बताओ आप। उसने कहा जो पहले गई वो पहली है। अब निकालो तो कौन पहले निकलेगी। बोले जो पीछे गई है वो पहले निकलेगी और जो पहले गई है वो पीछे निकलेगी। अब बताओ बड़ा छोटा कौन है। अंग्रेज जज का माथा ठनक गया। उसने कहा नहीं नहीं यही बड़ा है, और उसको राज्याधिकार उसके पक्ष में फैसला हो गया। गोपाल बाबू नाम था उन बैरिस्टर का, फैसला हो गया। तो गोपाल बाबू बोले कि हम शास्त्रों की बात इसको बताते अंग्रेज को तो ये मानता नहीं, विश्वास नहीं करता, इसलिए हम कांच की शीशी से लेके गए थे। इस उदाहरण को दिया तो मान